हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मतलब जब जब इस संसार में नैतिकता, मॉरलिटी, वैल्यूज़, मूल्य, इन सब की कमी होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और भगवान ये भी बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म को समझो वो किस दिव्य स्तर पे हैं। जरूरी नहीं मैं उसी रूप में आऊँ जिस रूप में आप चाहते हैं। जैसे एक बार बहुत 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 वर्षा हो रही थी, तो एक आदमी बहुत परेशान था, तो भगवान रक्षा करो, तो किसी ने उसको छतरी दी। नहीं नहीं नहीं, भगवान आएंगे, भगवान रक्षा करेंगे तो मानूंगा मैं। फिर बाढ़ आ गई, फिर कोई नाव लेके आया, आओ नाव में बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने भगवान को पुकारा है, मैं केवल भगवान पे डिपेंड करता हूँ, भगवान आएंगे तो ही मैं रक्षा स्वीकार करूँगा। फिर तीसरा क्या हो गया, पेड़ पे कुछ लोग लटके थे, वो बोले हमारे पास आ जाओ, ऊंचाई पे आ जाओ। नहीं 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 नहीं, भगवान आएंगे तो मैं रक्षा लूंगा, क्योंकि मैंने तो भगवान का नाम पुकारा है। तो फाइनली मर गया, यमराज के पास गया, क्या हुआ, भगवान नहीं आए। अरे भगवान आए थे ना आपको, पहले छतरी लेके आए थे, फिर उसके बाद नाव लेके आए थे, फिर वो वृक्ष के ऊपर सहारा दिया। तो भगवान थोड़ी ना डायरेक्ट आपके लिए आएंगे, आ भी सकते हैं डायरेक्ट। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के कर्म दिव्य स्तर पे हैं, वो कैसे करेंगे, किस रूप में करेंगे पता नहीं, लेकिन आश्रय देंगे। डायरेक्ट आए या कोई प्रतिनिधि भेजें। श्री गौरांग महाप्रभु भी अपनी लीला जो किए 500 वर्ष पूर्व, वो 3 प्रकार से प्रकट हुए। पहला है साक्षात दर्शन, दूसरा है आवेश, और तीसरा है आविर्भाव। पहला क्या है, सब बोलिए, साक्षात दर्शन। क्या है, साक्षात दर्शन। दूसरा आवेश, सब बोलिए, आवेश। तीसरा आविर्भाव। अभी तीनों में क्या डिफरेंस है। साक्षात दर्शन मतलब भगवान डायरेक्ट आके आपको मिले। तो चैतन्य महाप्रभु जब पृथ्वी पे रहे, जैसे भगवान कृष्ण भी जब पृथ्वी पे रहे, कृष्ण से ज़्यादा लोग परिचित हैं, राम से परिचित हैं। राम जब पृथ्वी पे रहे, चलिए त्रेता युग से शुरू करते हैं। तो राम अयोध्या गए, चित्रकूट में कहीं ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे कि भगवान का सानिध्य मिले, तो उनको दर्शन दिए। उसी प्रकार से दंडकारण्य वन में बहुत सारे ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनको दर्शन दिए। पंचवटी आए, नासिक आए, नासिक से नीचे गए, पूरा किष्किंधा क्षेत्र में आप देखते हैं हम्पी वगैरह, हनुमान जी को दर्शन दिए। तो अलग अलग जगह जाके पर्सनली मिले। जब श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण को मालूम था कहाँ कहाँ पे कौन कौन भक्त उनको स्मरण कर रहा है, तो उनसे मिलने के लिए गए। इनफैक्ट जब कृष्ण ये पृथ्वी छोड़ के जा रहे थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण, उनके एक कजन ब्रदर थे जो उनके मंत्री भी थे, उनका नाम था उद्धव जी। और उद्धव जी को बोला कि आप कुछ समय यहाँ रुकिए, मैं अपने बाकी समाज को तो अपने धाम लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप रुकिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे स्मरण करते रहे, उनकी इच्छा थी मैं आऊँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाया, समय नहीं निकाल पाया, तो आप मेरा प्रतिनिधि बन के वहाँ पे जाइए। तो ये सुंदर बात है, उद्धव जी को जिम्मेदारी दी। और उद्धव जी की विशेषता क्या थी, उद्धव जी कृष्ण जैसे ही दिखते थे, बहुत सिमिलर रूप था, और कपड़े वो कृष्ण के महाप्रसाद ही पहनते थे। जो भगवान कृष्ण ने एक बार पहन लिए वो उद्धव जी को मिलता था, फूलों की माला हो, वस्त्र हो। तो भगवान ने जिम्मेदारी ली। ऐसे ही हम देखते हैं एक भक्त थे, वो मिथिला नगरी में 2 भक्त थे। मिथिला कहाँ है, नेपाल के पास, बिहार नेपाल बॉर्डर पे मिथिला है। तो वहाँ मिथिला जाना था, और भगवान कहाँ रहते थे, द्वारका यानी गुजरात। गुजरात से वहाँ जाना है। वहाँ पे 2 भक्त हैं, श्रुतदेव और बहुलाश्व।
वो भगवान के विग्रह की बड़ी अच्छी सेवा करते। देखिए भगवान उस समय पृथ्वी पे है, द्वारका में रहते हैं, लेकिन वहां उनके विग्रह की सेवा होती थी। तो उनको भगवान से बहुत प्रेम था। तो श्री कृष्ण एक बार अपने साथ कहीं सारे मित्रों को, ऋषियों को साथ में लिए और मिथिला पहुंच गए और एक ही समय पे विस्तार किया। श्री कृष्ण और उनके साथ जितने ऋषि थे विस्तार किया। एक ग्रुप बहुलाश्व के घर गया, एक ग्रुप श्रुतदेव के यहाँ गया। और उन्होंने कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था कि आप कृष्ण यहाँ पे आओ, लेकिन उनकी भक्ति में इतनी तीव्रता थी कि भगवान ने सोचा कि द्वारका में बैठे हैं और स्मरण करते हैं, वहां मेरा पावर ऑफ स्मरण, कितना आपका स्मरण में, भगवान को रिमेंबर करने में, भगवान के ध्यान में कितनी शक्ति है। तो भगवान वहां गए। मैं कल विचार कर रहा था, अगर कोई पूरा जीवन महामंत्र की जप को समर्पित करता है, भगवान के लिए भी कितनी बड़ी बात होगी। कि इस जगत में कंसिस्टेंटली समझते, रेगुलर जप करते रहना, कोई 4 करे, कोई 8 करे, कोई 16 करे, कुछ भक्त हैं 32 माला कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो शायद युवा अवस्था में नहीं लगता होगा, लेकिन कोई 60-70 साल की उम्र में पहुंचने के बाद पीछे मुड़ के देखे, आसान नहीं होता है। जीवन भर अगर 20 साल में जप शुरू किया और 60-70 साल 40 साल तक जप को लगातार करते रहना कोई आसान बात नहीं है। तो भगवान भी सोचते होंगे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना हो जाती है। तो इतना भगवान को स्मरण किया है तो भगवान नेचुरली उस फोर्स से खींचे चले आएंगे। जैसे ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं, ध्रुव महाराज जब 6 महीना तपस्या करने बैठे तो पहले महीने उन्होंने अपना भोजन कम किया, 3 दिन में फल खाते थे, फिर और कम किया, कुछ 6 दिन में कुछ पत्ते खाना और कम किया, फिर जल पीना, फिर हवा पे रहने लगे 12 दिन में एक बार। तो इतना सब अपनी भौतिक जरूरतों को धीरे 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 कम करने लगे ताकि ध्यान पूरी तरह से भगवान में केंद्रित हो। तो पूरी सृष्टि की शक्तियां पूरी रुक गई, सारे देवता प्रभावित हो गए, पूरी सृष्टि की वायु रुक गई, क्योंकि ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, इतना फोकस, इतना केंद्र है, सब कुछ धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। जो भी चीज उनके ध्यान में बाधा है, देखिए ये सिंपल स्टेटमेंट है, जो भी चीज आपके ध्यान में बाधा है उसको धीरे धीरे जीवन से निकालना है। शनय शनय उपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया, 6.24 भगवत गीता, बड़ा सुंदर। भगवान भी जानते हैं इतना आसान नहीं है इस जगत की शक्तियों को दूर करना, माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो शनय शनय, स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को जीवन से निकालना। शनय शनय उपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया, मन में जो चंचलता है, मन में जो डिस्ट्रैक्शन है, मन में जो अनेक प्रकार के दूसरी इच्छाएं हैं, उनको कंट्रोल करना। उपरमेद, सेजेशन, स्टॉप इट। बुद्धया धृति गृहीतया, धृति गृहीतया डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से बुद्धि को भगवान में समर्पित करना। तो स्मरण यही है ना। तो ये स्मरण की शक्ति ऐसी है। तो उस समय ध्रुव महाराज जो स्मरण रखे, सब के सब देवता प्रभावित हो गए, पूरी जगत की वायु रुक गई और भगवान को आना पड़ा उस शक्ति की तरफ खींच के। तो मैं उस बात पे चर्चा कर रहा था, कैसे खींचे चले आते हैं भगवान। वो श्रुतदेव बहुलाश्व वहां पे भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसमें इतनी तीव्रता है। द्वारका से भगवान वहां गए, किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, जा रहे हैं, किसी ने तो बुलाया है, खिंच गए वहां पे। तो दिस इज कॉल्ड साक्षात दर्शन। मैं बात कर रहा था 3 प्रकार से भगवान प्रकट हुए, साक्षात दर्शन, आवेश और आविर्भाव। तो ये है साक्षात दर्शन। तो श्री कृष्ण का ये देखा हमने, श्री राम जी का देखा, अभी श्री गौरांग महाप्रभु का देखते हैं। गौरांग महाप्रभु बंगाल में रह रहे थे और एक घर के अंदर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इतनी इच्छा रखी कि कीर्तन अंदर चल रहा है, हमें भी कीर्तन देखना है। तो धीरे धीरे वो बंगाल की
सड़कों पे, गलियों में, जगह जगह अलग अलग क्षेत्र में कीर्तन करने लगे। वहां से जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया गए, साउथ इंडिया से वापस आए, फिर वृंदावन पूरा प्रयाग होते हुए, कुंभ मेला का पूरा स्थान करते हुए फिर वृंदावन गए। तो पूरा भारत भ्रमण किया। जैसे एक छोटी कथा आती है, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए चैतन्य महाप्रभु, तो जैसे दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, वहां पे एक ब्राह्मण के घर पे गए, कूर्म ब्राह्मण नाम है उनका, और वो ब्राह्मण महाप्रभु के पूरा भक्तिमय तेज से इतना प्रभावित हो गए, बोले मुझे सब घर छोड़ के आपके साथ ही चलना है। और समय समय पे महाप्रभु ने ऐसे कहीं गृहस्थों को मार्गदर्शन किया कि आप उतावले मत हो जाओ, धैर्य रखो। देखिए, इस जगत में दो प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति बहुत लेजी हो सकता है या फिर हमेशा भागने की सोचता है। मैक्सिमम लोग यहाँ गृहस्थ बैठे हैं, मैं गृहस्थ की दृष्टिकोण से बोलता हूँ, या तो गृहस्थ आश्रम में आप बहुत आलसी हो सकते हैं, घर पे कोई देखने वाला तो नहीं, आप भक्ति कैसे कर रहे हैं, और विशेष रूप से घर पे अगर आप ही अकेले भक्ति कर रहे हैं, बाकी लोग को वैसे ही इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो कुछ बोलेंगे भी नहीं, वो तो खुश है इसने माला छोड़ा, क्योंकि जब से इसने माला पकड़ा है जीवन में पता नहीं हर समय कृष्णा कृष्णा ही सुनाई देते हैं, तो फिर तो कोई बोलेगा नहीं, तो आलसी होने का डर है। या फिर कुछ संतों से कुछ भक्ति की कथा सुन ली तो मन में एक व्यक्ति हो जाए, बस सब छोड़ के मैं वृंदावन चले जाऊं बस, तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बार बार ऐसे कहीं गृहस्थों को मार्गदर्शन किया, आप जो कर रहे हो करते रहो, मरकट वैराग्य, बंदर की तरह मत बनो उछलते इधर से उधर, जस्ट कीप डूइंग व्हाट इज दैट, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवान मनोभिर। स्थाने स्थिता, जो स्थान पे अभी आप हो, जिस आश्रम में हो, उसके ड्यूटीज, उसकी जिम्मेदारी अच्छे से करो, चिंता मत करो, कृष्ण मिलेंगे, सही समय पे मिलेंगे। कभी कभी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में उतावला हो जाता है, अरे क्या ये रोज का बस वही बिजनेस करो, दुकान पे जाओ, गृहस्थी संभालो, कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पर कोई आपको बोले नहीं नहीं ऐसे करो और जीवन में कुछ चीजें ऐड कर लो, कृष्ण मिलेंगे, सही समय पे मिलेंगे। तो कूर्म ब्राह्मण को बोला कि अरे आप नहीं, साथ जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुक जाओ, जो कर रहे हो करते रहो, केवल दो चीजें ऐड करो। महाप्रभु ने गारंटी दिया मिलेंगे। क्या ऐड करो? एक तो प्रतिदिन भगवान का नाम जप बड़े धैर्य से करो, क्वालिटी से करो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, नाम जप हो तो क्वालिटी से हो। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे। तो ये बात है, फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स, कुछ संख्या निर्धारित कर लीजिए कि इतना जप तो रोज करना है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला कूर्म ब्राह्मण को? तो एक तो आपको नाम जप पे ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है। वेरी इंटरेस्टिंग, नाम जप केवल बोलना नहीं है, नाम पे ध्यान लगाना है। क्या लगाना है नाम पे? तो सिर्फ काउंट नहीं करना है, सिर्फ मोती नहीं घुमाने। और उसके साथ दूसरी चीज क्या करनी है, वो कूर्म ब्राह्मण को बोले कि दूसरों को ये ज्ञान दो। अगर आप ये दो चीजें गृहस्थ आश्रम में करते रहे कि नाम जप करते रहे और दूसरों के साथ ये ज्ञान शेयर करते रहे, माया का दलदल आपको नहीं खींचेगा। इंटरेस्टिंग, कितना सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन, अनेक प्रकार के विचार आते हैं, वो खींचते हैं आपको सदमार्ग से। तो उसके लिए ये दो चीज बोला है, क्वालिटी से नाम जप करो और शेयर जरूर करो। इसलिए कुछ लोग नाम जप का प्रतिज्ञा ले रहे थे, तो उनको प्रतिज्ञा ये दिया गया, हम नाम जप करेंगे और दूसरों से भी शेयर करेंगे। तो ये यहां से आता है, चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को बोलते हैं कि आप ऐसा करो।
और फिर चैतन्य महाप्रभु वो घर में कुछ देर रुकते हैं, उनको अपना संग देते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। तो आगे चले जाते हैं तो एक भक्त होता है वहां पे, उनका नाम है, क्या नाम है किसी को मालूम है? एक वासुदेव नामक व्यक्ति, उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी। वो बड़े उतावले हो जाते हैं कि अरे महाप्रभु आए और मुझे तो उनके दर्शन ही नहीं हुए। बहुत क्रंदन करने लगते हैं। और अगेन फिर से किसी ने महाप्रभु को मैसेज नहीं भेजा, रहे एक भक्त तो रह गया, इसको तो मिले नहीं आप, अरे जल्दी वापिस आओ वापिस आओ वापिस आओ, इनके घर नहीं आएंगे तो यहाँ तो पूरे गांव में बवाल मच जाएगा। लेकिन महाप्रभु परमात्मा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप किनसे संबंध जोड़ रहे हैं? परमात्मा है। वो सबके हृदय को जानते हैं, सबसे नजदीकी हैं। एक बड़ा मुझे दुख हो रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे हम लोग ना नाम जप की प्रतिज्ञा कभी नहीं ले सकते, बिकॉज हम शहर में जप कर सकते हैं, गांव जाते हैं तो जप नहीं होता। तो एक्चुअली जब कोई ऐसा बोलता है ना, पूरा हृदय को इतना दुख होता है, नहीं नहीं गांव में क्यों नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है, सबके सामने जप कैसे करें। अभी यहाँ जितने लोग पेरेंट्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आपका बच्चा बोल दे आप हमारे स्कूल में मत आया करो, हमें शर्म आती है आपको अपना माँ बाप बोलते हुए, बताइए कितने लोग को बुरा लगेगा? पेरेंट्स जो बैठे हैं यहाँ पे हाथ ऊपर कीजिए। तो मैं पूछता हूं यही बात आपसे, जब आप बोलते हैं हम गांव जाते हैं हमें भगवान का नाम लेते हुए शर्म आती है, कैसा लगता होगा भगवान को? हमें सबके सामने माला लेके जप करने को शर्म आती है, कैसा लगता होगा भगवान को? आपको घोषणा करने में शर्म आती है कि मैं आपका परम पिता हूं, परम माता पिता श्री श्री राधा कृष्ण, आपको ये बोलते हुए शर्म आती है? मतलब जब कोई ये बात बोलता है तो समझता नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप लोग कि गांव जाके शर्म आती है आपको जप करने में? और कुछ तो बोल रहे थे प्रभु जी गांव में समय ज्यादा है लेकिन शर्म आती है, जप नहीं कर सकते, क्योंकि बात करने वाले लोग बहुत हैं। यस, सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, पर ये नहीं सोचते कि भगवान क्या सोचेंगे। लोग सोचते हैं दूसरे क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचते भगवान क्या सोचेंगे। कभी भी अगर आपको शर्म आए ना, उस समय ये बात ध्यान में रखना, अगर आपका बच्चा बोले कि मुझे आपको माँ बाप बोलने में शर्म आती है, तो सोचो कैसा लगेगा आपको। तब सोचना कि भगवान को कैसा लगता होगा कि आप बोलते हैं हमें नाम लेते हुए शर्म आती है। इट्स सो पेनफुल। तो भगवान तो परमात्मा है, वो सबके हृदय में क्लोजली कनेक्टेड है। इनसे ज्यादा कनेक्टेड कौन है? इनसे ज्यादा कोई कनेक्टेड नहीं। और कभी कभी समाज से रिश्ते बनाने के लिए इतना समय दे देते हैं, उस व्यक्ति को समय नहीं देते जो सबसे नजदीक बैठा है, जो हर शरीर में आपके साथ घूम रहा है। तो वासुदेव ध्यान किए, भगवान वापिस आए, परमात्मा है, वापिस आए, उनका आलिंगन किया। जैसे ही उनको आलिंगन किया उनका पूरा कुष्ठ रोग चला गया, उनकी बीमारी, शरीर में इतने घाव हो गए थे, इतना पेन हो रहा था, सब पीड़ा चली गई, सुंदर शरीर बन गया। जैसे कृष्ण लीला में हम देखते हैं कुब्जा नामक महिला थी, उनका शरीर बड़ा कुरूप हो गया था, भगवान के स्पर्श से सुंदर हो गई। स्पर्श, कृष्ण का टच चाहिए जीवन में, कृष्ण का स्पर्श चाहिए। फिर से बोलिए, स्पर्श हमें नाम के रूप में उपलब्ध है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये नाम को अपने मन को स्पर्श करने दो, फील इट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वसुदेव को स्पर्श किया भगवान ने, वो इतने सुंदर हो गए, वसुदेव के चेहरे पे मायूसी आ गई। भगवान ने आपको स्पर्श किया, आप धनी हो गए, आप सुंदर हो गए, आप ज्ञानवान हो गए, पंडित हो गए, फेमस हो गए, पूरी दुनिया बात करेगी कि कृष्ण वापस केवल आपके लिए आए, पूरा गांव बात करेगा। लेकिन उनके मन में मायूसी है। क्यों मायूसी है? उनके मन में मायूसी है कि भगवान ने इतनी कृपा दे दी, कहीं मुझे घमंड ना हो जाए। तो भक्तों का कैलकुलेशन ही अलग है, जीवन में उन्हें और किसी चीज से डर नहीं लग रहा, उनका धन चले जाए, उनका रूप चले जाए, वो कहीं पे पीछे रह गए समाज में, उनका डर है कि मुझे घमंड ना आ जाए।
और वसुदेव प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ मुझ पे कृपा कीजिए कि मुझे घमंड ना आ जाए। भगवान वही इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर आप नाम जप करते रहेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आपको घमंड नहीं आएगा। तो मतलब माया का दलदल नहीं खींचेगा। ये जो दो शक्ति है आपको ऊपर उठाती है। ये हो गए सब एग्जाम्पल साक्षात दर्शन के, कैसे भगवान ने दर्शन दिए साक्षात स्वयं आके। अभी दूसरा एग्जाम्पल आता है आवेश का। कहीं जगह भगवान डायरेक्ट नहीं जा पाए, जैसे मैंने बताया श्री कृष्ण नहीं जा पाए, उन्होंने किसको भेजा? उद्धव जी को। उद्धव जी की खासियत क्या थी? भगवान श्री कृष्ण से क्या समान था उनका? दिखते सिमिलर थे, रूप सेम था, वस्त्र सेम थे, भगवान का ही महाप्रसाद था। अभी महाप्रभु के केस में क्या हुआ? कहीं जगह महाप्रभु नहीं जा पाए, तो आवेश मतलब किसी के शरीर में प्रवेश कर जाना। अभी सिंपल, आप लोग तो कभी कभी गांव में देखते रहते हैं, इनके शरीर में देवी आ गई, फलाना हो गया, लेकिन एक्चुअली महाप्रभु किसी के शरीर में प्रवेश किए। तो एक भक्त थे नकुल ब्रह्मचारी, क्या नाम? नकुल ब्रह्मचारी। एक नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी थे, एक नकुल ब्रह्मचारी। तो ये नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में महाप्रभु प्रवेश कर गए। अभी हुआ क्या, जब नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में प्रवेश कर गए तो वो महाप्रभु की तरह कीर्तन करे, क्योंकि महाप्रभु का मेन चमत्कार कीर्तन था। जिस प्रकार से वो कीर्तन करते थे, वही हाव भाव, वही एक्सटेसी, वही आनंद। ऐसे लगता था जैसे उनका पहले व्यवहार था वैसा नहीं दिखता था, ऐसे लगता था कोई भूत उनके अंदर प्रवेश कर गया। एक सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगता था, हॉन्टेड बाय अ घोस्ट। जोर से हरि नाम बोलते थे। आपको बता दूं, पिछली बार हम एक कथा हमारी अधूरी रह गई थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में एक घर के अंदर कीर्तन करते थे, वहां से जब बाहर आए हजारों लोग सड़क पे आ गए कीर्तन करने के लिए। तो वहां एक सुंदर चीज बताई है, जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं सड़क पे और कीर्तन चल रहा है और वो सब वो चांदकाजी के घर जा रहे हैं उसको दंड देने के लिए, क्योंकि उसने कीर्तन बंद करने का प्रयास किया। तो हजारों लोग कीर्तन कर रहे हैं। मतलब उधर बताया गया इतने सारे लोग कीर्तन कर रहे थे कि अगर एक राई का बीज, राई होता है ना, राई का दाना, राई का दाना अगर आप छोड़ दो उसको भी जमीन पर पहुंचने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो वो कहने का तरीका है इतने लोग कीर्तन कर रहे थे। अच्छा, अगर इतने लोग कीर्तन कर रहे हैं और अगर आपने साउंड सिस्टम नहीं लगाया तो जो मेन गायक है कीर्तन करने वाला, क्या उसकी आवाज सुनाई देगी? लेकिन महाप्रभु का कीर्तन इतना जोर से गरज रहा था, वो गर्जना चांद काजी के घर तक पहुंच रही थी, जबकि वो घर कहीं किलोमीटर दूर था और रास्ते में हजारों 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 लोग कीर्तन कर रहे थे। लेकिन महाप्रभु की आवाज इतनी जोर से। तो यहां बताया है नकुल ब्रह्मचारी के जब हृदय में महाप्रभु प्रवेश कर गए तो नकुल ब्रह्मचारी की आवाज भी ऐसे ही गर्जना जैसी हो गई। और जब उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु का आवेश आ गया, वो लगातार सबको यही बोल रहे थे, हरि नाम जप करो, हरि नाम जप करो, हरि नाम जप करो, हरि नाम जप करो। एक भक्त मेरे को बता रहे थे, बोले एक फलाना व्यक्ति हमारे सत्संग में शनिवार सत्संग में आना छोड़ दिया क्योंकि उसने बोला हम सत्संग में आने लगे रेगुलर, हमने देखा आप बोलने लगे जप करो जप करो, हम घबरा गए, इसलिए हमने आना ही छोड़ दिया, क्योंकि आप पीछे ही लग गए हमारे, जप करो जप करो जप करो। लेकिन महाप्रभु का तो आवेश ही ऐसा है कि महाप्रभु स्वयं इसी मूड से निकले थे। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, मत सिंह प्राय प्रभु करीला गमन। जब साउथ इंडिया निकले यात्रा को, मत सिंह, एक पागल शेर की तरह। अभी शेर अगर पागल हो जाए, हाथी पागल हो जाए, तो सोचिए सामने वाले का क्या होगा। सामने वाला डर के भाग जाएगा ना। तो अगर इस्कॉन के भक्त भी पागल हो गए, हरि नाम करो, तो कई लोग भाग भी जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये बहुत नाम जप करवाते हैं, निकल जाओ यहां से। क्योंकि मैक्सिमम लोग मनोरंजन के लिए आ रहे हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो इतना सिंसियरिटी चाहिए। जब नकुल ब्रह्मचारी में महाप्रभु का आवेश हो गया तो वो
सबको बोल रहे हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। और देखिए भारत में क्या है, कहीं जगहों पे लोग सरल होते हैं, तो जैसे ही उनको मालूम चले यहाँ आवेश हुआ है, सब लाइन लगा लेते हैं दर्शन को, दर्शन दर्शन दर्शन, है ना। लेकिन बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना, वो किसी के भी प्रभाव में आसानी से नहीं आते, वो टेस्ट करते हैं। तो उधर सभी भक्तों में श्रेष्ठ थे शिवानंद सेन। वो बोले मैं टेस्ट करूंगा ये ऐसे ही ढोंग कर रहा है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, सच में महाप्रभु आए। तो ये जो कंसेप्ट है कि एक आवेश हो जाना, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। जैसे एक समय श्रील हरिदास ठाकुर जो नाम जप करते थे 3 लाख नाम रोज का, तो श्रील हरिदास ठाकुर जब उन्होंने एक बार, किसी ने एक वो सपेरा होता है ना, एक भगवान जैसे बांसुरी बजाते हैं, उसने अपनी बीन बजाई, इनको पूरी भगवान की लीला स्मरण हो गई केवल वो सुन के। और श्री हरिदास ठाकुर के भी शरीर में ऐसा आवेश, ऐसा रोमांच हो गया, वो नृत्य करने लगे और भगवान का नाम पुकारने लगे, और उनका वो हाव भाव देख के सब लोग धन्य धन्य, जय हो हरिदास ठाकुर की जय। तो किसी ने देखा अगर ऐसे नाचने से इतना सम्मान मिलता है तो मैं भी नाचता हूँ। तो बाजू में एक ढोंगी खड़ा था, उसने भी नाचना शुरू किया हरिदास ठाकुर की तरह, वैसे ही हाव भाव, वैसे ही हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग एक लाठी लेके आए, उसकी जो पिटाई करी वो भाग लिया वहां से। तो यह सिंपल बात है, कोई अभी हरिदास ठाकुर का भी एक बार पिटाई किया था, किसने? उनके ही मुस्लिम राजा ने। पिटाई बोलेंगे ना क्या, 22 बाजारों में मारा था। हरिदास ठाकुर ने नाम जप नहीं छोड़ा था। इनफैक्ट एक सुंदर बात आती है, देखिए हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं 3 लाख नाम, और उनको सभी जो उनके जाति के लोग हैं वो मार रहे हैं कि इतना नाम जप क्यों कर रहे हैं। तो जब इतना मार रहे हैं, ये जब कभी हुई कथा, ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म से भी पहले की कथा है। बाद में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए उसके 24 साल के बाद एक दिन श्री हरिदास ठाकुर को बुलाए और बोले तुम्हें याद है एक बार तुम्हें 22 बाजारों में मारा गया था। ये बात तो किसी को, अच्छा चलो मारा गया वो तो फेमस होगी, लेकिन उस समय बोलते हैं जब तुम्हें मार रहे थे कॉन्टिन्यूअस तुम प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ये जो मुझे मार रहे हैं इनको माफ कर दो क्योंकि ये अज्ञानता में मार रहे हैं, इनको दंड मत देना। और हरिदास ठाकुर तुम्हें याद है तुम्हें पीड़ा बिल्कुल नहीं हुई थी। तब चैतन्य महाप्रभु अपना शॉल उठाते हैं और बोलते हैं देखो मेरी पीठ पे देखो, वो जो तुम्हें मार रहे थे वो सब निशान मैंने अपनी पीठ पे ले लिए। और उस समय महाप्रभु बोलते हैं मेरे हाथ से सुदर्शन चक्र निकला उन लोगों को मारने के लिए जो तुम्हें मार रहे हैं, लेकिन तुमने इतनी जोर से प्रार्थना करी, इतनी तीव्र प्रार्थना करी, हृदय से तुमने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, मेरा सुदर्शन चक्र मेरे हाथ से गिर गया। मतलब मशीन फेल हो गई, वो मशीन काम ही नहीं करी सुदर्शन चक्र। क्यों? क्योंकि तुम्हारे क्षमा भाव, तुम्हारी दया के सामने वो फेल हो गई। तो एक भक्त बता रहे थे, बोल रहे थे मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है दूसरे भक्त पे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा मन कर रहा है जल्दी से जल्दी मर जाए और ये ना मरे तो मैं मार दूं इसको। और ऐसा नहीं कि वो बुरे भक्त हैं, बोले बस मन में ये विचार आ रहा है कि इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। हरिदास ठाकुर को तो इतना मारा है, वो बोले सुदर्शन चक्र हाथ से गिर गया, फेल हो गया। तो ये ठाकुर जी की बात है। मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो उधर हरिदास ठाकुर नृत्य किए तो सब प्रणाम किए, लेकिन एक ढोंगी व्यक्ति नाचने लगा तो सब मारे, वो भाग गया। हरिदास ठाकुर नहीं भागे थे, तभी टेस्ट किया। तो ऐसे ही नकुल ब्रह्मचारी में आवेश आया, ये सत्य है या ढोंग है, टेस्ट करते। तो सामान्य भोला भाला व्यक्ति कहीं भी जाके प्रणाम करता है, कहीं भी जाके। आप देखिए शिवानंद सेन जो बहुत ही बड़े वैष्णव थे, लीडर थे, वो बोले मैं आता हूं। जो लंबी लाइन लगी थी उसके एंड में आके खड़े हो गए और सोचने लगे
अगर नकुल ब्रह्मचारी को मालूम चल जाए कि मैं यहां पे हूं, और अगर वो मुझे पर्सनली बुलाए, और जो मंत्र का मैं रोज जप करता हूं वो किसी को मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, अगर वो उस मंत्र को पूरा एज इट इज बता दे, तो मैं समझ जाऊंगा नकुल के अंदर चैतन्य महाप्रभु का आवेश है, क्योंकि केवल चैतन्य महाप्रभु ये बात जानते हैं। तो नकुल ब्रह्मचारी सामने बैठे थे और लंबी लाइन लगी है, काफी देर लाइन चलती गई चलती गई चलती गई, और शिवानंद सेन तो बहुत दूर बैठे हैं। एक समय पे उन्होंने लाइन रोकी दी, बोले पीछे जाओ, शिवानंद सेन बैठे हैं। और इन्होंने देखा नहीं, ऐसा नहीं कि कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है उनके सामने, उसमें देख रहे हैं, वो पीछे आया उसको बुला के ला। उस समय तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वो शिवानंद सेन को लेके आया और बोले तुम मन में सोच रहे होगे ना मैं तुम्हें बुलाऊंगा, बुला तो लिया। और उस समय नकुल के भाव में नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु के भाव में है। और बोले तुम्हें मंत्र जानना है ना, तुम एक स्पेशल मंत्र जप करता है जिसे बोलते हैं गौर गोपाल मंत्र। उसमें गौर चैतन्य महाप्रभु भी है, गोपाल श्री कृष्ण भी है, वो मंत्र तुम जप करता है। और उन्होंने एज इट इज वो पूरा मंत्र बता दिया। शिवानंद समझ गए, यहां तो चैतन्य महाप्रभु का आवेश है। तो पहला क्या था भगवान का तरीका दर्शन देने का? साक्षात दर्शन, स्वयं आए। दूसरा है आवेश। अभी देखा जाए श्रील प्रभुपाद, उधर एक्चुअली लिखा है चैतन्य चरितामृत में, जब किसी भक्त में आवेश आता है वो जगह जगह जाके हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करता है। अभी श्रील प्रभुपाद जी जो पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा वितरण किया जिससे पहले कभी अमेरिका में कृष्ण नाम का जप कीर्तन सुनाई ना दिया हो, उन्होंने शहरों में, अलग अलग शहर में, गांव में, पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम, वो सब जगह नाम जप शुरू करवा दिया। क्योंकि श्रील प्रभुपाद के अंदर भी एक दृष्टिकोण से महाप्रभु की स्पेशल कृपा, सत्यावेश। मैं बता रहा हूं, जनरली आप किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने को बोलोगे, कुछ समय तक लोग जप नहीं करेंगे, आपको खुद को डाउट होने लग जाएगा, मैं भी छोड़ देता हूं, क्योंकि यहां तो कोई कर ही नहीं रहा। इसलिए हमारे अंदर आवेश नहीं है, लेकिन वहां पे आवेश है। इतनी श्रद्धा है, दूसरों के अंदर भी श्रद्धा जो बिठा सके, दैट इज पावर। इसलिए 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी भक्त वो है जो अपनी उपस्थिति से दूसरों में हरि नाम में श्रद्धा जगाए, भगवान के नाम में श्रद्धा जगाए, दैट इज उत्तम अधिकारी। तीसरा क्या है? आविर्भाव। आविर्भाव यानी भगवान ने दर्शन दिए और जिनको दर्शन दिए केवल उनको दिखे, किसी स्पेसिफिक स्थान पे दर्शन देने के लिए आए। जैसे एक सुंदर कथा आती है, एक्चुअली इस प्रकार की कथा बहुत सारी कथाएं हैं इस प्रकार की। एक कथा आती है भक्तमाल में दी है शायद ये कथा, क्या नाम उनका, सिलपिल्ले भगवान, ऐसा कुछ कथा है। किसी ने सुना है? सिलपिल्ले भगवान, किसी ने सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। वो क्या होता है, एक संत शालिग्राम की सेवा कर रहे होते हैं। शालिग्राम, किनके घर में शालिग्राम है? हाथ ऊपर कीजिए। शालिग्राम है कुछ लोग के घर में, 1 2 3 4। तो शालिग्राम भगवान का एक सिंपल भाषा में एक पत्थर दिखता है, लेकिन दिव्य है। तो वो जो शालिग्राम की सेवा कर रहे थे, तो 2 कन्याएं आ गई वहाँ पे, एक ब्राह्मण पुत्री, एक क्षत्रिय पुत्री। और उन्होंने देखा अरे यहाँ तो सेवा चल रही है, अब बच्चे ऐसे हैं, जिद हो जाती है, आपके पास तो मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो वो ब्राह्मण जो संत सेवा कर रहे थे, उन्होंने सोचा अरे ये तो इनको क्या देने का। उनके पास में 2 साधारण पत्थर पड़े थे, उन्होंने वो पत्थर उठाए और दोनों पत्थर सेम दिखने वाले। ये भी है, बच्चों को सेम चीज देनी चाहिए, तो बोलेगा अरे उसके वाला ज्यादा सुंदर है, मेरे वाला सुंदर नहीं है। इन्होंने 2 पत्थर उठा के दे दिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सुनने की। कोई बोलेगा अरे प्रभु जी उनके घर के मूर्ति शक्तिशाली हैं, मेरे घर के मूर्ति शक्तिशाली नहीं है, या उनके घर के मूर्ति
80,000 वाले हैं, हमारे घर के 20,000 वाले हैं तो कम इफेक्टिव हैं। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों में भाव, यू नो, तो उनके तो 1.5 लाख वाले वहाँ भगवान है शायद। हमको तो आपने 5,000 की मूर्ति दे दी। जैसे एक माता जी थी, उनके किसी ने उनको गिफ्ट करी मूर्ति, वो वापस कर दी, नहीं ये इफेक्टिव नहीं है, ये ले जाओ वापस। तो कैसे इफेक्टिव नहीं है, तो उनको 2 साधारण पत्थर दे दिए। वो शालिग्राम में नहीं है। शालिग्राम वो तो समझता है कि हाँ ये भगवान विष्णु का अवतार है या रूप है, वो तो शालिग्राम में नहीं है। और सिलपिल्ले क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सिल्कन थे, बहुत ही स्मूथ थे, तो सिलपिल्ले नाम पड़ गया उनका। तो वो दे दिए उनको। अभी वो लेके गई घर में, और छोटी कन्या है, अरे श्रद्धा है, साधु ने दिए हैं, इनमें भगवान है, मतलब साक्षात भगवान है। ऐसी सेवा शुरू करी, ऐसी सेवा धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी होती गई, होती गई, होती गई। अब आप देखिए, इतनी आसक्ति हो गई, जब बड़े हो गई, और बड़े होते हैं ना, छोटे बच्चे मासूम रहते हैं, बड़ों में छोटे से वैसे झगड़ा शुरू हो जाता है, ये खिलौना मेरा है, खिलौना तेरा है, लेकिन बड़े होके प्रॉपर्टी का झगड़ा। तो जो ब्राह्मण पुत्री थी, उनके 2 भाई थे, और 2 भाइयों में ऐसा प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया, 1 बहन 2 भाई, तो एक भाई अलग हो गया अपना परिवार लेके, और वो घर से काफी चीजें उठा के चला गया कि ये सब चीजें तो मेरी हैं। और उसमें जाने अनजाने ने उसने अपनी बहन का वो पत्थर भी उठा लिया, उनके सिलपिल्ले भगवान। अभी ये कन्या को मालूम चला, ये तो ऐसे रोने लग गई, अरे मेरे भगवान ले गए, मेरे भगवान ले गए। तो दूसरा भाई बोल रहा है, जो साथ में रह रहा था, बोले मेरा सारा सामान चला गया, तेरे को पत्थर की पड़ी है? बाद में सारा सामान घर का चला गया, वो बेचारा कुछ है ही नहीं घर पे, दूसरा भाई लेके चला गया। बोले तू पत्थर के लिए रो रही है, जा ले आ। वो लेने के लिए गई तो दूसरे भाई ने बड़ा मजाक उड़ाया, और उस भाई के दोस्त बहुत थे, उन्होंने मजाक उड़ाया। बोले अगर तेरे को इतना ही शौक है, इसमें भगवान है, इस पत्थर में, ये सिलपिल्ला पत्थर जो है इसमें भगवान है, बुला, इस कमरे से बाहर डायरेक्ट आएंगे। वो ये कन्या ने ऐसा पुकारा भगवान को कि वो पत्थर, जो पत्थर बोलो, डायरेक्ट भगवान साक्षात उड़ते हुए आए और सीधा कन्या की गोद में। ये भाई इतना प्रभावित हो गया कि क्या भक्ति है, अपने बचपन से अपनी बहन को मूर्ख माना कि ये पत्थर से खेलती है, पत्थर से। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप भक्ति करते हैं, आपके रिश्तेदार मूर्ख मानेंगे, सही समय पे उनको भी प्रमाण मिलेगा कि आपकी भक्ति मतलब कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप अपनी चीज़ में दृढ़ता से करते रहो, करते रहो, करते रहो। इनफैक्ट जब हम बोल रहे हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं ना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, मध्यम भक्त का लक्षण यही है कि 10 लोग उसको बोलेंगे अरे तू मूर्ख है, तू गलत कर रहा है, लेकिन उसको अपने मार्ग में इतनी श्रद्धा है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जो कनिष्ठ है ना, वो दूसरों के कहने से हिल जाएगा। कम से कम कनिष्ठ से मध्यम पे आ जाना चाहिए, इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि शायद हम दूसरों को नहीं समझा सके, लेकिन खुद समझना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं उसमें इतनी शक्ति है, आप वो करते रहो, मत छोड़ना। और उत्तम होता है जो खुद तो श्रद्धा है, दूसरे को भी समझा सकता है। तो ये अंतर है तीनों में। तो ये कन्या को इतना था, भगवान उड़ते हुए आए गोद में, वो भाई इतना प्रभावित हो गया, बोले तू भगवान को तो लेके जा, साथ साथ जितनी सामग्री तुम्हारे घर से लेके आओ ये भी वापस लेके जा। तो वो जिस भाई ने बहन को रखा था वो बड़ा खुश हो गया, ये तो पूरा सामान भी लेके आ गई वापस। क्योंकि एक भौतिकता में डूबे व्यक्ति का तो धन है, ये भौतिक सामान जो है वही धन है उसका। उधर क्या हुआ, दूसरी कन्या कहाँ की थी? क्षत्रिय, राजपुत्री थी, राजकन्या, उसका तो विवाह हो गया। विवाह हो गया। अभी महिला के लिए बड़ा चीज होता है कि विवाह कर लिया तो अभी ससुराल में गई है, उनका सपोर्ट नहीं रहा भक्ति में, तो अगर उनको सब तामसिक व्यवहार हुआ, उनका मांसाहार करते हैं या अनेक प्रकार, चलो मांसाहार नहीं करते, अनेक प्रकार के तामसिक वृत्तियां हैं, राजसिक वृत्तियां हैं, क्रोध है, वासना है, अनेक प्रकार के दोष हैं, तो कैसे भक्ति करेगी? तो ये पहुंच तो गई, लेकिन वहां भक्ति का कोई वातावरण नहीं। ऊपर से पति था, वो मजाक उड़ाता था, और एक दिन पति ने ये पत्थर लेके नदी में फेंक दिया। ये तो इतना क्रंदन करे, अरे आपने मेरे भगवान को नदी में फेंक दिया,
मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। पहले तो बेहोश हो गई वो, काफी समय बाद होश आया तो जो ससुराल वाले थे वो घबरा गए, अरे हम राजकन्या को लेके आए हैं, अगर इसे कुछ हो गया तो इनके पिताजी आक्रमण कर देंगे, कुछ तो करो। तो जितने अच्छे जो तैरने वाले थे उनको नदी में भेज दिया कि आप नदी में जाओ, पत्थर लेके आओ बाहर। वो नदी में गए, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, नहीं मिले, सब छोड़ के चले गए वापिस। बाद में ये कन्या आके वहां बैठ गई और रोने लगी। कन्या, कन्या मतलब विवाहित महिला है अभी तो, और सब चले गए छोड़ के, और ऐसा रो रही है रो रही है। और तब इन्होंने जो भगवान को पुकारा, नदी के अंदर से वो जो पत्थर बोलो या इनके लिए तो भगवान है, साक्षात भगवान इनकी गोद में आ गए। तो ये जो बात आ रही है यहाँ पे कि भक्तों के लिए, इनफैक्ट तब उनके ससुराल को समझा कि इनका स्थान क्या है। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है, एक तो साधारण पत्थर में भी भगवान प्रकट हो गए। मैं बात कर रहा था ना मूर्तियों की, किसी की 1.5 लाख की मूर्ति है, उसको लगता है वो शक्तिशाली है, हमारे शक्तिशाली नहीं है। यहां तो सड़क से उठाया हुआ पत्थर था। तो कुछ विशेष भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। एक और सुंदर कथा है, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। एक भक्त थे, उनको वो भगवान के विग्रह से बात करते थे, और विग्रह शाम को जब दर्शन बंद होते थे, वो विग्रह भगवान स्वयं खेतों में खेलने आते थे उस भक्त के साथ। तो वो जो खेलने आते, एक दिन वो खेलने आए और ये भक्त को बोला तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो भक्त घोड़ा बन गए और थोड़ा देर चल रहे हैं, फिर ये भक्त को चिंता होने लगी कि अरे उतरो, भगवान बैठे हैं पीठ पे। चल मेरे घोड़े, ऐसे बोलते हैं ना, क्या टिक 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 चल मेरे घोड़े। तो वो भगवान बैठे हैं उसके ऊपर। तो ये बोलता है मुझे लघु शंका, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे आप थोड़ा छोड़ो। बोले अरे ऐसे कैसे, कभी घोड़ा बोलता है मुझे टॉयलेट जाना है, ऊपर आदमी बैठा है वो वहीं कर देता है। तो अगर तू मेरा घोड़ा है, तू चलते चलते कर दे। अभी वो भक्त इतना उनको भगवान का अभी ऑर्डर हो गया ना, तो वो चलते चलते कपड़ों में ही अपना जो भी करना है कर देते हैं। अभी सामने से एक आदमी जा रहा है जो इस व्यक्ति को रोज मंदिर में देखता, वो देख के तो ये बोले पता नहीं, अच्छा वो आदमी को भगवान नहीं दिख रहे। तो बोले इसे क्या हो गया, ये खेतों में जा रहा है घोड़ा बन के और कपड़ों में ही सब कर दिया इसने। छी छी छी, वेरी डर्टी, कल से इसको मंदिर में मना करना है। सब बोलता है इतना बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त, क्या बड़ा भक्त है। सो द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, यहां पे आप देखिए भगवान का प्रेम ऐसा है, भगवान केवल उस भक्त को दिख रहे हैं, बाकी लोग को नहीं दिख रहे। तो ये तीसरा कैटेगरी है आविर्भाव। चैतन्य महाप्रभु के समय भी कहीं ऐसी लीलाएं हुई जब वो केवल एक भक्त को एक पर्टिकुलर रूप में दर्शन दिए। 4 जगह थे जब चैतन्य महाप्रभु रेगुलर वहां पे जाया करते थे और कुछ ही लोग को दिखता था, सबको नहीं दिखता था। वो क्या, नित्यानंद प्रभु, उनके घर पे कीर्तन हुआ। फिर एक भक्त थे श्रीवास ठाकुर, उनके घर कीर्तन हुआ। तो जब भी नित्यानंद प्रभु कीर्तन में नृत्य किए, श्रीवास ठाकुर घर कीर्तन हुआ, महाप्रभु वहां पे जाएंगे। और दूसरी 2 जगह है जब उनकी माता शची माता जब भोजन बनाती थी, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, माता बंगाल में रह रही है, लेकिन जब भी वो भोग लगाती थी चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट होकर भोग स्वीकार करते थे। इसलिए एक बार लोग बोलते हैं अरे माँ को छोड़ के आ गए, लेकिन एक बार वो बोलते हैं मेरी माता को बोलना, जब तुम, सच्ची माता बंगाल में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, आप जाके मेरी माता को बोलना जब भी वो भोग लगाती है, भगवान के सामने भोग रखती है और कभी कभी वो भोग खत्म हो जाता है और वो सोचती है भोग किधर गया, उनको बोलना मैं स्वयं आके वो स्वीकार करता हूं। दिस इज आविर्भाव। और चौथा एक भक्त थे राघव पंडित, जो अपनी कुकिंग के लिए बहुत फेमस थे। तो उनके घर में जब भी भोग बनता था महाप्रभु आके स्वीकार करते थे। सो दिस ऑल कम्स इन आविर्भाव। ऐसे अलग अलग तरीके से भगवान कहीं भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं।
इसलिए घर पे भगवान के विग्रह लाना कोई फैशन नहीं है, अरे मेरे मामा के घर पे आए मुझे भी लाना है। एक तरह से अच्छा ही है, कुछ अच्छी चीज नकल करो, नहीं तो कोई बोलेगा मेरे मामा भी शराब पीते हैं मुझे भी पीना है, दैट इज नॉट गुड। अच्छी चीज नकल करो, लेकिन एट द सेम टाइम कोई फैशन नहीं है। भक्ति से, प्रेम से भगवान से रिश्ता बनाओ, साक्षात दर्शन हो, आविर्भाव हो, आवेश हो, कहीं तरीके से भगवान कृपा बांटते हैं। ऐसी एक भक्त थे गंगादास पंडित। जैसे हम बात कर रहे थे, उस समय मुगल राज था, हिंदुओं पे बहुत अत्याचार था। तो एक बार बड़ा अत्याचार हो रहा था और पूरे क्षेत्र में गंगादास पंडित अकेले थे, उनका परिवार उनके साथ था। और ये अगेन बात है महाप्रभु के जन्म के पहले की। महाप्रभु प्रकट हुए, 24 साल बीत गए, एक दिन लीला हो रही है, उसमें महाप्रभु बोलते हैं, तुमको याद है वो एक समय जब भी तुम नदी के किनारे नाव ढूंढ रहे थे और कोई नाव वाला नहीं था और आप चिल्ला रहे थे कोई नहीं आएगा तो यहाँ पे आक्रमण हो जाएगा, मेरी पत्नी को ले जाएंगे, बच्चों पे आक्रमण हो जाएगा, तब कौन संभालेगा आपको? याद है वो एक नाविक आया था। अब ये बात भी किसी को मालूम नहीं, क्योंकि एकांत में हुआ, इतने वर्षों पहले हुआ, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, किसी को बताया नहीं, इतने वर्ष बीत गए। महाप्रभु बोलते याद है वो नाविक आया था? वो नाविक मैं ही था, मैं आपकी रक्षा करने आया था। इसीलिए भक्त लोग भगवान से मांगते हैं कि ऐसा शुद्ध प्रेम मिल जाए, जब भगवान श्रील हरिदास ठाकुर को बुलाए, और श्रील हरिदास ठाकुर को बोला कि जब आपको इतना मारा गया था तो मेरा सुदर्शन चक्र फेल हो गया था, मैंने बताया ना अभी स्टोरी। तो उस समय किस प्रकार से मैंने आपकी रक्षा करी थी, ये सब बोलने के बाद महाप्रभु बोलते हैं आप हमसे कुछ तो मांगो। तो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं मुझे ना तो कोई सिद्धि चाहिए, ना तो कोई रिद्धि चाहिए। व्हाट इज रिद्धि? ऐश्वर्य। कोई सिद्धि नहीं चाहिए। जैसे सिद्धि की बात आती है, एक और कथा मैं सुन रहा था, बरसाना, कितने लोग बरसाना गए हैं? अच्छे से हाथ ऊपर करो, बरसाना कितने लोग गए हैं? वेरी गुड, बोलो श्रीमती राधा रानी की। बरसाना में एक बाबा जी थे, बड़ी अच्छी तपस्या करते, बड़ा अच्छा भजन करते थे। तपस्या क्या, वहां तो नाम जप करना है, बरसाना में और क्या तपस्या, मेन तो नाम जप ही है। बहुत नाम जप करते थे। बरसाना में जन्म हुआ उनका, बरसाना में रहने को मिला, निवास मिला। एक बार उनकी मित्रता एक ऐसे बाबा से हो गई जो तंत्र विद्या जानते थे। और तंत्र विद्या क्या है? एक सिद्धि देता है जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। देखिए इस जगत में इन्हीं चीजों में आकर्षण है। आप कितने लोगों पे अपना प्रभुत्व जमा सकते हो, कितने लोगों पे अपना इन्फ्लुएंस जमा सकते हो, कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। और बार बार ये कथाएं आती हैं ये बताने के लिए कि देखो इस व्यक्ति के पास कोई प्रभुत्व नहीं था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई कैरिज्मा नहीं था, कोई फेम नहीं था, कोई प्रसिद्धि नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई बड़ा पांडित्य नहीं था, लेकिन फिर भी इसने भगवान को प्रसन्न किया। ताकि हमारा ध्यान भटके इस जगत के जो शक्तियां हैं उससे। तो ये बरसाना के बाबा इतना अच्छा राधा रानी का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो तंत्र विद्या से उस व्यक्ति को अपनी तरफ ऐसा दोस्ती कर लिया। उन्होंने ये राधा रानी के भक्त को बोला अरे आप ये विद्या भी सीख लीजिए, और इन्होंने वो विद्या सीख ली। और इससे क्या हो गया, अलग अलग तरीके के लोगों को वो अपनी तरफ आकर्षित करने लगे, कंट्रोल करने लगे, है ना। अभी आप बोलेंगे अरे हम नाम जप कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कोई आपको ये शक्ति दे, अरे प्रभु जी मजा आ गया, कंट्रोल करने की शक्ति आ गई, जिसको बोलो उसको मैं बुलाऊंगा, 5 मिनट में यहां आ जाएगा व्यक्ति, आकर्षण होगा। वो व्यक्ति जैसे ही उसके पास ये शक्ति आ गई, धीरे 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 उसका जो चरित्र था वो गलत दिशा में जाने लगा, उसकी मृत्यु हो गई। और वहां पे एक दूसरे संत हैं, उनके
मृत्यु के बाद वो बरसाना के बाबा जी एक दूसरे संत के सामने प्रकट हो गए स्वप्न में, बोले मुझे मोक्ष दो। उन्होंने देखा कि ये जो बरसाना के संत मृत्यु हो गई है, एक आधा शरीर तो उनका बहुत अच्छा है, सुंदर है, आधा शरीर जला हुआ और उसमें से इतनी बदबू आ रही है। तो बोले आपकी ये हालत कैसे होगी, आप तो बरसाना के संत है, आप तो नाम जप करते, इतनी बड़ी राधा रानी के स्थान पे जन्म हुआ है आपका, मतलब इतना स्थान रहने को मिला है, जन्म तो मुझे मालूम नहीं हुआ, रहने को मिला है आपको, इतनी बड़ी अवस्था। बोले बुरे संग में पड़ गया। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आपके मन में अभी बहुत सारा चीज हम लोग के मन में नहीं जाता है, समझ में नहीं आता है, क्यों? बुरे संग से प्रभाव है, तो बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती है। कहीं ना कहीं सत्संग कम है, बैड एसोसिएशन ज्यादा है। जितना ज्यादा, और बैड एसोसिएशन मतलब बुरा संग केवल उसको नहीं बोलते जो नशा करता है, व्यभिचारी है, जुआ खोलता है। बुरा संग उसको भी बोलते हैं जो कि ऐसी शास्त्रिक चीजों को पालन करता है जो भक्ति से विरुद्ध है। हाँ, तो ऐसी कई सारी आध्यात्मिक तथा कथित आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो अपने आप को आध्यात्मिक बोलती हैं। शायद आपको अच्छा मेडिटेशन भी कराएंगे, ध्यान में बिठाएंगे, आपको लगेगा बड़ा अच्छा। और मैं ये नहीं कह रहा ध्यान नहीं करना चाहिए, ध्यान तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन कुछ चीजें बाहर से अच्छी लगेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर नास्तिकता डूबी हुई है, और वो आपको धीरे धीरे आपके कोर भक्ति से दूर ले जाएंगे। So therefore this is mentioned here कि वो बरसाना में जन्म लेने के बाद भी, मरने के बाद, ऐसा नहीं कि वो भगवान का धाम मिल गया, उनको ऐसा शरीर मिला जो प्रेत शरीर में सड़ रहे थे। फिर दूसरे संत से पूछा गया इनका उद्धार कैसे हो। अभी यहां एक सुंदर बात आती है, जब श्रील हरिदास ठाकुर के सामने भगवान आए, भगवान ने बोला क्या चाहिए, बोले मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, रिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। भगवान ने बोला कुछ तो मांगो, क्योंकि हरिदास ठाकुर को मालूम था जब ऐसी सिद्धियां मिलती है ना, तो जो ये बरसाना बाबा के साथ हुआ वही होता है। और हरिदास ठाकुर तो कोई बरसाना के जन्मे भी नहीं है, वो तो मुस्लिम परिवार में जन्मे हैं, यवन परिवार में जन्मे हैं, लेकिन उनको मालूम है ये सिद्धि नहीं चाहिए हमको, हमको नाम जप पूरा जिंदगी भर बस ये सिंपल नाम जप करना है, सिंपल नाम जप करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल चीज, और दूसरों को नाम जप ज्ञान देना, और कुछ नहीं है। ये श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी सब तो अनेक चीजें करनी है जो गृहस्थी की जिम्मेदारी है, लेकिन नाम जप, नाम जप, नाम जप। तब हरिदास ठाकुर से पूछा कुछ तो मांगो। अभी देखिए इस कथा में और बरसाना वाली कथा में कॉमन है एक चीज। हरिदास ठाकुर ने बोला मुझे केवल एक चीज चाहिए, भक्तों का, जो अच्छे भक्त हैं उनका बचा हुआ, उनकी प्लेट से झूठा प्रसाद, बस उनका अवशेष। वैष्णवेर पाद धूली ताहे मोर स्नान केली, वैष्णवेर उच्चिष्ठा, मेरी निष्ठा किधर है, वैष्णव का उच्चिष्ट। और फिर बोलते हैं मैं एक कुत्ता बन जाऊं किसी वैष्णव के घर में, वो अपना झूठा मुझे दे देंगे। फिर बोलते हैं अरे बाप रे, मैंने कितनी ऊंची चीज मांग ली, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि कोई भक्त का झूठा मिल सके, कोई कृष्ण भक्त का झूठा मिल सके, मैं तो उस लायक भी नहीं हूं। अभी यहां इंटरेस्टिंग, कोई आपको सोचिए भक्त बोले प्रसाद चाहिए, वो अपनी प्लेट में चाहिए खा ले, आप बोले आपको मालूम है मैं कौन हूं, झूठा दे रहे हो मेरे को। और यहां उल्टा है, बोले मैं लायक भी नहीं हूं कि झूठा दे सके, मैं तो एक कुत्ते से भी गया गुजरा हूं। क्यों बोला पता है उन्होंने? अभी ये बरसाना वाली कथा सुनो, आपको वहां पे बताता हूं। ये जो प्रेत शरीर मिल गया, इनको फिर किसी संत से पूछा गया क्या करना चाहिए, बोले आप फलाने संत के पास जाओ और वहां बैठ के इनको 7 दिन भागवत कथा सुनाओ, इनके नाम पे भागवत कथा का आयोजन हो, तो ये प्रेत शरीर से मुक्ति मिलेगी इनको। नो वेरी इंटरेस्टिंग, ये बरसाना के बाबा हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं भागवतम कथा में। जिस श्रीमद् भागवतम में राधा कृष्ण की कथाओं के अलावा अनेक अवतारों की कथा दी है,
तो ये भी इंटरेस्टिंग है सुनने वाला। पूरी भागवत सुनाओ इनको। पूरा भागवत 7 दिन का आयोजन किया गया। एक संत ने भागवत करी, कहीं लोग ऋषि मुनि आए सुनने के लिए, सबने कथा सुनी। ये व्यक्ति भी एक पेड़ के ऊपर प्रेत आत्मा शरीर में सुन रहा था। जैसे ही भागवत कथा समाप्त हुई, इस व्यक्ति ने कथाकार को दर्शन दिया कि देखो, मेरा शरीर जो सड़ रहा था फिर से सुंदर दिव्य शरीर हो गया, लेकिन अभी भी एक कमी रह गई। तो उन्होंने बोला, क्या कमी रह गई? बोले, कमी ये रह गई कि दिव्य शरीर तो हो गया, लेकिन केवल दिव्य सुंदर शरीर मिलना ही भागवत कथा का लक्ष्य नहीं है। कथा का लक्ष्य तो है अगर मुझे फिर से श्रीमती राधा रानी की सेवा में लगाओ। ये सुनने वाली बात है। तो बोले, उसके लिए क्या करा जाए? तो उन्होंने बोला, अब तुम ही बताओ, क्योंकि तुम इतना तो इंप्रूव हो गया, अब बताओ तुम्हारा बाकी का इलाज कैसे होगा। क्योंकि पहले आप श्रीमती राधा रानी की सेवा में थे, बरसाना में थे, राधा रानी के भक्ति कर रहे थे, और अब कैसे करें? बोले, आप एक काम करो, इस कथा में जितने भी लोग कथा सुनने आए थे उन सब के लिए बढ़िया प्रसाद का व्यवस्था करो, और उन सब का बचा हुआ प्रसाद उन सबको बोलो प्लेट में थोड़ा थोड़ा छोड़ दें, और उनका प्लेट से जो उनका झूठा जब मैं खाऊंगा तब मेरा मोक्ष होगा पूरी तरह से, और मुझे वापस से श्रीमती राधा रानी की सेवा मिलेगी। यहां पे देखिए, पूरा आयोजन किया गया, लोगों की श्रद्धा भी देखो, और आयोजन में घोषणा भी कर दी, एक प्रेत है उनके लिए आप सब झूठा छोड़ देना अपना। तो किसी ने छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन ना भी छोड़ो तो थोड़ा बहुत तो प्लेट में लगा रह ही जाता है, और नहीं भी लगा रह गया, उस प्लेट को उठा के पानी में डालो, जो पानी है वो पूरा महाप्रसाद हो गया। वो प्रसाद जो सब भक्तों का बचा था वो पूरा एकत्र किया, एक प्लेट में लिया, एक पेड़ के पास रख दिया, पूरी व्यवस्था कर दी कि यहां कोई पशु, बंदर, पक्षी कोई नहीं आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था कर दी। और कुछ समय बाद वो प्रेत आत्मा ने बोला था कि मैं कौन से वृक्ष में निवास करता हूं, वहां रख दिया। कुछ समय बाद वो प्लेट का एक एक आइटम समाप्त हो गया, और पूरा मानो किसी ने चाट लिया हो पूरी तरह से उसको। और तब वो प्रेत दर्शन दिए, अब मेरा पूरी तरह से सारे पाप नष्ट हो गए। वो पाप कहां से आए थे? एक बुरी संगति से, जो बरसाना में रहते हुए की थी। वैसे ये जगत सेफ नहीं है। कोई सोचे ना मैं वृंदावन चले जाऊं, बरसाना चले जाऊं, वो भी जगह सेफ नहीं है। कोई सोचे बस वृंदावन निवास मिल जाए, देख लो क्या हुआ। हर जगह व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है कि जो मित्र बना रहा है, जिनके साथ हृदय का आदान प्रदान कर रहा है, जिसके साथ अपना मन लगा रहा है, वो व्यक्ति की चेतना कैसी है, चाहे वो घर का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। यू हैव टू बी केयरफुल। इसलिए सबसे अच्छा बना के रखो, लेकिन किसको अपना मन देना है, किसको अपना दिल देना है, किसके साथ विचारों का आदान प्रदान करना है, दैट शुड बी योर प्राइवेट अफेयर। कि हाँ, सामने वाला कितना अध्यात्म में, भक्ति में उत्तम है। तो श्रील हरिदास ठाकुर बोले, मुझे भक्तों का प्रसाद चाहिए। श्रील हरिदास ठाकुर को दर्शन कैसे दिया था महाप्रभु ने? उनकी पीठ ढक ली थी। तो ऐसे कई तरीके से महाप्रभु ने दर्शन दिया। तो आज हमने चर्चा की, सबसे पहले भगवान कैसे दर्शन देते हैं? साक्षात दर्शन। जोर से बोलिए। तो हमने बताया राम जी कैसे पूरा भारत भ्रमण किए, कृष्ण भगवान भ्रमण किए, और चैतन्य महाप्रभु भ्रमण किए। और हमने वसुदेव जो एक व्यक्ति थे कुष्ठ रोग, उनकी कथा बताई, महाप्रभु दर्शन दिए उनको स्वयं आके। दूसरा क्या था? आवेश। किनका उदाहरण था? नकुल ब्रह्मचारी। एक और कथा है, अच्छा आविर्भाव में एक कथा है नरसिंह ब्रह्मचारी की, वो अगली बार सुनाएंगे, समय हो गया है। बट आवेश, नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में आवेश हुआ, किसी ने टेस्ट किया उनको कि अगर ये मेरा मंत्र बताएंगे तो हाँ इनमें आवेश है। और तीसरा आविर्भाव। आविर्भाव मतलब कुछ स्पेशल भक्तों को एक पर्टिकुलर लीला में उनको दर्शन दिया, दैट इज आविर्भाव। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, सभी एकत्रित भक्तों की हरि बोल। किसी को कुछ प्रश्न है? एक आध किसी को कुछ पूछना है?
अच्छा आप बैठे हैं यहाँ, दिखे नहीं आप कैमरे के पीछे। बोलिए। शिवानंद सेन महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त थे, तो महाप्रभु ने तो सबको बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र जपो। शिवानंद सेन गौर गोपाल मंत्र क्यों जपते? नहीं, उनका मेन मंत्र भगवान का नाम ही है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने। वो दूसरा मंत्र क्यों जप कर रहे हैं? पता है कैसा है, जैसे हम देखो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति के कई सारे अंग हैं। कोई विग्रह पूजा भी करता है, कोई धाम यात्रा भी करता है। तो कभी हम धाम यात्रा करते तो ये नहीं बोलते अरे आपको तो हरे कृष्णा बोला, धाम यात्रा क्यों कर रहे हैं? तो अपनी भक्ति को और डेकोरेट करने के लिए व्यक्ति अपने अपने टेस्ट के अनुसार अलग अलग दूसरे अंग भी धारण कर लेता है, बट दूसरे अंग धारण करते समय उसको अपना मेन अंग नहीं भूलना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। मेक सेंस? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आप सब प्रसाद ले सकते हैं।